तो यहाँ पे आएगा। देखो, जय गुरुदेव। देखिए दोस्तों, आज मैं अपने अनुभव के बारे में आपको बताने के लिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक राइटर हूँ, ब्लॉगर हूँ। मैंने नवभारत टाइम्स में लिखा है, अमेज़न पे मेरी 20 किताबें उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, जिसमें कि बेडशीट, टॉवल, फर्निशिंग, ये सब मैं बेचता हूँ। और ये सब बेचने के बाद भी मेरे पास काफ़ी समय मिलता है कि मैं अभी और किताबें मेरी और निर्माणाधीन है। तो ये चीज़ मेरे को ऊर्जा से मिल रही है। ये मैं खुद आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे से एक किताब लिखना भी मुश्किल था, और जब ये शुरू हुआ, और मैं अपना एक सीक्रेट आपको बताना चाहूँगा। अब सीक्रेट समझो या जो भी, सच्चाई ये है कि 17 साल पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, और धीरे 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 अपने टीचर्स के पास गया। टीचर्स ने मेरे को जो जो बोला मैं वो करता गया, और एक श्वास की प्रक्रिया के बारे में मालूम पड़ा, मैंने उसको फॉलो किया। उन्होंने जैसा मेरे को बताया, मैंने उस हिसाब से श्वास की प्रक्रिया से अपनी सारी नकारात्मकता दूर करने की कोशिश की, और आज मैं सफल हो गया। आज मेरे पास काफ़ी समय है, और मैं अपने समय का पूरा सदुपयोग करके समय से उठता हूँ, समय से जगता हूँ। 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, जितने की भी नींद मेरे को मिलती है, मैं आपको बोल सकता हूँ, रात को अगर 12 बजे भी सोऊं तो मेरी नींद अपने आप खुलेगी, चाहे 4:30, चाहे 5 बजे। ऐसी आपको भी लगता है? आपको भी ऐसी कुछ टेक्निक अगर मिले तो आप कर सकेंगे। हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे हमको असिस्ट करने के लिए ज्ञानी, इसके बारे में नॉलेज के बारे में, श्वास की प्रक्रिया बड़ा नॉलेज जो हमको बताते हैं, आपको भी हेल्प कर सकते हैं। आप अगर अभी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आप हमको बाद में व्हाट्सएप कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ थी वो, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरी बात मेरी ना सुन पाएँ। तो इसके मतलब आर्ट ऑफ लिविंग उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन का। और जो गुरु हैं, जो प्रेरणा स्रोत है, भगवान ने उनकी प्रेरणा के थ्रू हम उनको, रविशंकर जी को हमारे पास भेजा है। और ऐसी चीज़ जब हमारे पास सामने आती है तो हमारे पास इतनी सारी टीम आ गई, कम से कम 140 कंट्री में वो लोग हैं, और फिर भी मैं उसके से छोटा सा आदमी होते हुए भी मैं इतना कुछ कर लेता हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा कैसे होता है, और इसके विषय में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको नहीं पता है। आप भी जानेंगे, आप अनुभव करेंगे कि मैं इतना आगे कैसे बढ़ गया हूँ। और ये सोचकर मैंने आपको इस विषय में बहुत कुछ एलैबोरेट करने की कोशिश की। जो श्वास की प्रक्रिया होती है वो बहुत आसान है, क्योंकि सांस क्या है, हम जब पैदा होते हैं सबसे पहले सांस लेते हैं, जब हमारा जीवन समाप्त होता है तो आखिरी सांस लेते हैं। इसके बीच का जो समय है वो जीवन कहलाता है। तो हम उसके प्रति कॉन्शियस, सजगता से मतलब कभी कभी ध्यान दे पाते हैं, बस वही ध्यान देना है। तो अगर आप भी श्वास के बारे में कुछ मतलब टेक्निक सीखना चाहते हैं, जो टेक्निक है बहुत सिंपल है। हम जो सांस लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ, तो हमें ऊर्जा मिलती है, और जब हम सांस बाहर करते हैं तो विश्राम मिलता है। तो ये दोनों एक साथ एक लय में करते हैं, उसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम हुआ, भ्रस्तिका हुआ। तो ये दोनों का, भ्रस्तिका का नाम सुनते ही आपको रविशंकर जी का नाम तो याद आ ही जाएगा, संग में बाबा रामदेव का नाम भी याद आ जाएगा, ये मैं श्योर हूँ। आया ना थोड़ा सा? तो ये नाम याद आया तो आप जैसे ही लेते हैं तो आपकी मुट्ठी बंधने लगती है। ऐसे मुट्ठी करते हैं, और आप मुट्ठी करते ही आप एकदम से, जैसा मैं कर रहा हूँ, आंखें बंद करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो आप बोलते हैं इन, और जैसे ही नीचे आते आउट। आपने मुझे देखा होगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ आंखें बंद करके, आप भी वैसे ही कर सकते हैं। कीजिए ना, एक बार कीजिए। इस तरह से आप 5-10 बार करेंगे तो आपको भ्रस्तिका करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ये प्रैक्टिस अगर कर सकें
तो आपका बहुत अच्छा है। इसमें कोई गलती हो तो इसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो आदमी गलती करता है अगली बार वो परफेक्शन पे पहुंचता है। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अरे कितना हमारे जो वाल्मीकि जी थे, पहले तो चोर थे और बाद में विद्वान बन गए जिन्होंने रामायण लिख दी। तो ऐसे ऐसे हर व्यक्ति में एक पोटेंशियल होता है, वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कितना आगे बढ़ जाता है। और इस तरीके से आपने अगर इस टेक्निक को सीखा, सुदर्शन क्रिया को सीखना चाहा, तो हमारे मित्र हैं जो हमारे बाद में वो अब बताएंगे। मित्र क्या है, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल मित्र व्यवहार करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में कोई भी टीचर सबसे बड़ा हो, चाहे रविशंकर जी हों, प्रेम से ऐसे बात करते हैं जो हमारे अपने हों। तो मैं जब उनको दूंगा तो आपको हैंडओवर करूंगा। लेकिन आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 180 कंट्री तक पहुंच चुका है आज के दिन, आज समय की मांग ये है कि हम इतने ऊपर तो पहुंचने की इच्छा तो कर ही सकते हैं। पहुंचेंगे कब? इच्छा से ही आदमी आगे बढ़ता है। आपकी इच्छा हो तो आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराते कराते आपकी इच्छा होगी और आपको जितना बेनिफिट होगा उतनी तो आपको कुछ मतलब देना भी नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी फीस आपको लगेगी, फ़ीस तो नहीं बोलते हैं, डोनेशन, क्योंकि डोनेशन का मतलब ये है आर्ट ऑफ लिविंग में जो भी प्रोग्राम किया जाता है, जो पैसा यहाँ से जाता है, वो सब डाउन ट्रोडन लोग, जो लोग वैसे मिलिट्री में हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए भोजन का, नदियों का सूख रही है उसको आगे बढ़ाने के, ये सब जो काम हमारा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उसमें कुछ भी नहीं है। वो तो हमारा कंट्रीब्यूशन, हर आदमी चाहता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। समाज के लिए जो कुछ आप करना चाहते हैं वो सब जानने के लिए आप आगे बढ़ें। और हमारे एक मित्र हैं जो हमारे टीचर भी हैं, आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देंगे, क्योंकि हम दोनों मिलेंगे तो ज्ञान पूर्ण होगा। आइए दिवेश जी, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यस, हेलो एवरीवन, जय गुरुदेव और सबको नमस्कार। मेरा नाम दिव्यश है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ। तो देखो भैया ने कितना अच्छे से आपको बताया, ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताया। हमको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी बताया, आपको सुदर्शन क्रिया के बारे में भी बताया, आपको भस्त्रिका करके भी दिखाया, है ना। कैसा लगा भस्त्रिका? आप सबको अच्छा लगा? डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा, है ना। तो भस्त्रिका प्राणायाम क्या है कि आपको तुरंत ऊर्जा देता है ना। थोड़ा शॉर्ट में सिर्फ 5-7 मिनट आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया तो आपको कितनी अच्छी ऊर्जा मिल गई, है ना। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो वो प्राणायाम का खेल नहीं है, वो सारा का खेल है, वो श्वास का खेल है। ऑलरेडी भैया ने आपको सारा डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है कि श्वास का कितना महत्व है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चलो, है ना। तो एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो मान के चलो कि आपका जब जन्म हुआ तब आपने सबसे पहले क्या किया? कोई बताएगा? कोई? यस, किसी के पास है आंसर? है ना, यस, हाँ, हमने सबसे पहले श्वास लिया। जब हमारी मृत्यु होगी, जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे, तब उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त भी हम श्वास छोड़ेंगे, आखिरी श्वास होगी। तो पहली श्वास से लेकर आखिरी श्वास तक के बीच का जो हमारा जीवन है ना, उसमें कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। हमें काम करना है, हमें पढ़ना है, ठीक है, मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों को संभालना है, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों का फ्यूचर है, फिर हमारे ग्रैंड किड्स होंगे, तो कितने सारे काम होंगे जो बीच में हम करेंगे। हम सब चीज़ों के ऊपर ध्यान लेकर जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। करना क्या है कि हमें आर्ट ऑफ लिविंग में जो सुदर्शन क्रिया नाम की टेक्निक है, या जो भी प्राणायाम हम सीखते हैं, वो हमें श्वास के ऊपर ही ध्यान लेकर जाने की टेक्निक सब सिखाते हैं। श्वास के ऊपर ध्यान देने से क्या होगा कि हमारी सजगता बढ़ेगी। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि जीवन में आपके पास काम कितना सारा है? बहुत सारा है, भैया के पास भी है, मैं भी बहुत बिज़ी हूँ, आप भी बिज़ी होंगे, आपके घर में वाइफ्स, आपके किड्स, बच्चों के भी पढ़ाई का बहुत बोझ है, वाइफ भी घर संभालती है, हाउस वाइफ्स है, उनको भी काम टाइम नहीं मिलता। तो काम बहुत सारा है, टाइम बहुत कम है। तो क्या टाइम बढ़ने वाला है? नहीं। क्या काम कम होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसके बीच का ऑप्शन क्या है? ये दो चीज़ें तो स्थित है। अब देखा जाए तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या भारत देश का प्रधानमंत्री भी हो, उसके पास भी समय तो 24 घंटे ही है, लेकिन फिर भी वो कितने बड़े बड़े डिसीजन ले पाते हैं।
फिर भी वो कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। क्या हम में उतनी कैपेसिटी है? क्या हम उतना काम कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं, हमसे उतना काम नहीं हो रहा है। हाँ, हम मेहनत करते होंगे, लेकिन क्या हमें पूर्ण परिणाम मिलता है? क्या हमें रिजल्ट्स मिलता है? क्या जैसा भैया ने बताया कि भैया एक लेखक है, उन्होंने ऑलरेडी 20 बुक्स पब्लिश की है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है।